Hello everyone, this is Vaibhav. Today I'm going to discuss with you my CMA Inter Law certified copies. I gave my exams in December 24 and scored 66 marks in CMA Inter Business Law and Ethics. तो यही मेरी सर्टिफाइड कॉपी है एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड हाउ इंस्टीट्यूट गिव्स मार्क्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने वो क्वेश्चन नंबर 6A था। क्वेश्चन नंबर 6A जो था ये बोर्ड रिपोर्ट के रिलेटिंग था। तो मैंने बोर्ड रिपोर्ट काफ़ी याद किया था क्योंकि मैंने पास्ट ईयर्स के पैटर्न पेपर्स के पैटर्न देखे थे। तो इसके अलावा जो अदर टॉपिक होते हैं जैसे कि ऑडिट कमेटी, राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी आ चुके थे बट ये टॉपिक अब तक नहीं आया था। तो मैं काफ़ी श्योर था इस बारे में कि ये टॉपिक मेरे अटैम्प्ट में आएगा एंड वही हुआ, ये टॉपिक मेरे अटैम्प्ट में आया। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था एंड आई स्कोर्ड 6 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा था तो मैं इसे पूरा अच्छे से लिख भी पाया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6B अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6B सरेंडर ऑफ डिन के ऊपर था। हमारे बुक में आपको सरेंडर ऑफ डिन, सस्पेंशन ऑफ डिन के ऊपर ज़्यादा प्रोविजंस मिलेंगे नहीं बट स्टिल दी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम इट। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था तो मुझे जितना ठीक लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा था। स्टार्टिंग में मैंने डिन कैसे एक्वायर करते हैं उसके ऊपर लिखा था एंड लास्ट में मैंने तीन तीन पॉइंट लिखे थे कि किस किस ग्राउंड्स पे डिन को सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट। मैंने इसमें सरेंडर के पॉइंट पूरे छोड़ दिए थे जो मुझे लगता है कि मुझे लिखने चाहिए थे कि सरेंडर भी कर सकते हैं और कब कब कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं बट इसमें मुझे 0.5 मार्क्स ही मिले थे 6B क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A जो था ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन था कंपनीज एक्ट में। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक होता है। सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन मैंने तब तो रिवाइज नहीं किया था बट मुझे जितना याद था मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा इस क्वेश्चन को एंड आई स्कोर्ड 5 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। तो ठीक था ये इस बार पेपर में इजी आ गया था। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखकर खुश हो गए थे एकदम कि ये इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया 7 मार्क्स के लिए। तो मैंने भी इसे जितना मुझे आता था मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा था एंड मुझे 5 मार्क्स मिले थे। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5B था ये रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन के लिए क्या क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में वो बताओ। तो ये टॉपिक भी मैंने पूरा डायरेक्टर से पढ़ा था मॉड्यूल से ही। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से याद था तो इसमें मैंने पूरे पूरे सारे पॉइंट लिखे थे जितने पॉइंट हो सकते थे। तो इसमें मुझे बट स्टिल मुझे 4.5 मार्क्स ही मिले थे इसमें। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जो लॉ है उसमें डायरेक्टर वाले सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि डायरेक्टर वाले सेक्शन से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6B है, सॉरी 5B है एंड जो 6B है एंड जो 8B है, ये तीनों डायरेक्टर से आते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्टर जो टॉपिक है उससे आता है और ये टॉपिक हमारे बुक में ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। तो छोटा सा टॉपिक है एंड उससे 21 मार्क्स का पेपर बनता है तो वो काफ़ी अच्छा है। आप उस पर ध्यान दे सकते हैं फर्स्ट। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8B अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से था एंड दूसरा क्वेश्चन मोस्टली डायरेक्टर का पूछता है, मोस्टली। तो 8B क्या था, ये डायरेक्टर का था कि डायरेक्टर का रिमूवल कब कब कर सकती है शेयर होल्डर। तो उसके मैंने स्टार्टिंग में प्रोविजंस लिख देते अच्छे से कि शेयर होल्डर जब मन करे तब डायरेक्टर को निकाल सकते हैं आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो वो मैंने सब लिखा था ऊपर एंड उसके बाद मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिखे थे एंड उसके बाद मैंने कंक्लूजन एंड एनालिसिस लिख दिया था एंड जो लास्ट फाइनल आंसर था उसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था। जो फाइनल कंक्लूजन था उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया था। इसमें मुझे 5.5 मार्क्स मिले थे क्वेश्चन नंबर 8B में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8A अटेम्प्ट किया था जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें भी मैंने सेम किया था, फैक्ट ऑफ द सॉरी पहले प्रोविजन लिखे थे बट मुझे उसके रिलेटेड ज़्यादा प्रोविजन, जो क्वेश्चन पूछा था उसके रिलेटेड ज़्यादा प्रोविजन कुछ याद नहीं आ रहे थे तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ये सब लिख दी थी। तो उसके इसमें 0 मार्क्स दे दिए थे ऊपर। उसके बाद नीचे जो मैंने फैक्ट लिखे थे एंड जो कंक्लूजन लिखा था सिर्फ उसके मुझे मार्क्स मिले जो कि थे 2.5 मार्क्स। तो ठीक है क्योंकि मैंने ऊपर प्रोविजन ठीक से नहीं लिखे थे इसकी वजह से मुझे इसमें कम मार्क्स मिले थे। तो इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2B अटेम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2B था श्योरिटी का क्वेश्चन था कि श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाती है अपनी लाइबिलिटी से। ये क्वेश्चन मैंने अर्जुन सर के मैराथन से पढ़ा था। आप
लॉ के रिवीजन के लिए अर्जुन सर के मैराथन को काफ़ी अच्छे से रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी रिवीजन के टाइम पूरा उन्हीं का देखा था, A to Z। जो भी जो वो डाल रहे थे मैंने सारा सारा कंटेंट उनका देखा था, जो जो कंटेंट वो पोस्ट कर रहे थे उस टाइम। तो आप भी उनका देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक पकड़ते हैं जो उनके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। तो मैंने भी उनका ही किया था, ये क्वेश्चन उन्हीं के मैराथन का क्वेश्चन था कि कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। तो श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाता है उसके मुझे 3 मार्क्स मिले थे, एंड कब कब डिस्चार्ज नहीं होता उसके मुझे 2 मार्क्स मिले थे। तो इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 7, जो ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया था, जो कि था ई कॉन्ट्रैक्ट्स का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था। मैं हमारे बुक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ई कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक पेज मिलेगा आपको, एंड उसमें ज़्यादा कंटेंट कुछ लिखा नहीं है। एंड मैंने पढ़ा था उसमें, बट ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मुझे ठीक से याद नहीं था। बट मुझे इतना पता था कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, तो उसमें जो बेसिक होते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो तो होंगे ही, तो वो सब मैंने लिख दिया था। एंड मैंने उसके बाद ई कॉन्ट्रैक्ट का ये भी लिख दिया था कि दे आर मेड इलेक्ट्रॉनिकली, ये लिख के मैंने उसके फ़ायदे बता देते हैं, एडवांटेजेस कि जल्दी बन जाता है, इसमें प्रॉपर एक्सेप्टेंस होती है, ये सब होता है। एंड मैंने लास्ट में एक DSC का पॉइंट लिख दिया था कि जो जो ई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उनके पास एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। ये पॉइंट हमारे बुक में है, तो इसके मुझे 3.5 मार्क्स मिल गए थे, जो ठीक था, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं पता था। मैंने जो आंसर है थोड़ा बहुत याद था, थोड़ा बहुत बना के लिखा था। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7A अटेम्प्ट किया था मैंने, ये एथिक्स का क्वेश्चन था। ये एथिक्स का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा था रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। तो ये क्वेश्चन जो एथिक्स है वो मैंने पूरा पढ़ने का ट्राई किया था, बट सारा पढ़ा भी था मैंने, बट एथिक्स पूरा याद नहीं रहता, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉमन कॉमन पॉइंट होते हैं, तो उसे पूरा अच्छे से याद रख पाना काफ़ी हार्ड होता है। तो मैंने एथिक्स, मुझे जितना जितना याद आ रहा था एथिक्स में, मैंने वो सब लिखा था इसमें। ये बुक के काफ़ी सारे इसमें मैंने मेन मेन जो कीवर्ड्स होते हैं वो काफ़ी सारे मेन मेन कीवर्ड्स लिखे थे, तो इसके लिए मुझे 4.5 मार्क्स मिल गए थे इसमें। ये जो मैं सोचता हूँ कि ठीक दे दिए इन लोगों ने, काफ़ी अच्छे हैं। एंड उसके बाद जब मैंने 7B अटेम्प्ट किया था, ये था डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन था ये, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, बट मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं था ये टॉपिक भी, तो मुझे जितना आता था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें लिखा था। एंड इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले थे, जैसे कि देख सकते हैं। तो जो 7A था उसमें मुझे 3 मार्क्स मिले थे, सॉरी 7B मुझे 3 मार्क्स मिले थे। एंड ऐसे ही मेरा 66 मार्क का स्कोर बना था। यही था गाइज मेरा CMA इंटर की लॉ सर्टिफाइड कॉपी। थैंक यू।